हेलो बच्चों, डिवाइन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में मैं फिरोज अहमद आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1 का ये पहला लेक्चर जो हाई स्कूल का है लेकर आपके सम्मुख आए हैं। आज हम पढ़ाएंगे आपको त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात हमारा 6 प्रकार का होता है। पहला है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन, चौथा है हमारा कॉट, पांचवा है सेक, छठा है कोसेक। अगर हम किसी समकोण त्रिभुज में अनुपात निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? समकोण त्रिभुज में सपोज दैट हमारा ये कोण ए है, ठीक। कोण ए अगर निकालना है सब में तो साइन ए निकालने के लिए क्या करेंगे? कोण ए की सम्मुख भुजा, जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब। और संलग्न भुजा क्या कहलाती है? आधार। और जो ये हमारी पट पाई होती है तिरछी रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो साइन ए कोण ए के लिए लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। और कास के लिए ये हो जाएगा संलग्न भुजा बटे कर्ण। संलग्न भुजा क्या है हमारा? आधार। तो आधार बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। और टैन के लिए क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा यानी कि लंब बटा आधार। और कॉट के लिए इसका अपोजिट हो जाता है, कॉट हो जाता है आधार बटा लंब। और सेक हो जाता है, कॉस का उल्टा हो जाता है कर्ण बटा आधार। और कोसेक हो जाता है साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब। तो आज हम इसी अनुपात के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली 8.1 से संबंधित। प्रश्नावली 8.1 का जो हमारा पहला प्रश्न है, आइए हम उसको देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या है? हमारा पहला प्रश्न कह रहा है त्रिभुज एबीसी में जिसका एक कोण भी जो है समकोण है, ये भी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि हमारी ये भुजा दे रहा है कितना? 24 सेंटीमीटर। और ये बीसी दे रहा है 7 सेंटीमीटर। और हमें कर्ण को ज्ञात करना है। तो पहला सवाल क्या दे रहा है हमारा? दे रहा है इतना, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना? साइन ए का और कोस ए का। दूसरा मान ज्ञात करना है साइन सी और कोस सी का। आइए हम हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस फार्मूले से हम इस कर्ण को निकालेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो आधार क्या है हमारा? आधार है हमारा 24। तो 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 7 का स्क्वायर। अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 49। तो 576 और प्लस 49 करेंगे तो कितना हो जाएगा? आइए कैलकुलेट करते हैं, जोड़ते हैं इसको। 9 6 15 का 5 7 4 11 1 12 5 1 6। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हुआ? 625। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट 625, यानी 625 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25, यानी 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितना हमें प्राप्त हुआ? 25 सेंटीमीटर। आइए हम इसको अब सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर पहले का हमारा है हल साइन ए। इस कोण ए के लिए इसकी जो अभी मैंने पीछे बताया आपको सम्मुख भुजा बटे कर्ण,
सम्मुख भुजा क्या है हमारी साइन ए की, लंब क्या है, लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब हमारा कितना है 7 सेंटीमीटर और ये कितना है कर्ण 25 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है कौस ए, कौस ए के लिए संलग्न भुजा बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण। तो हमारा कितना आधार है, आधार हमारा 24 है बटा 25। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा हल करते हैं। कह रहा साइन सी, जब साइन सी है इस कोण के लिए ये इसकी सम्मुख भुजा होगी यानी 24 और ये इसकी संलग्न भुजा होगी। तो साइन सी के लिए उसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, ए बी बटे ए सी। तो ए बी हमारा कितना है 24, ए सी कितना है 25 और कॉस सी के लिए संलग्न भुजा क्या हो जाएगी बी सी बटा ए सी, ये हो जाएगा 7 बटा 25। हमारा पहला सवाल यहीं पर समाप्त होता है। आप इसको अपने कॉपी और नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा प्रश्न कह रहा है आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक फिगर बनाया हुआ है। ये दे रहा है 13 सेंटीमीटर, ये दे रहा है 12 सेंटीमीटर, ये दे रहा है कोण Q समकोण है R और P। निकालना क्या है tan P माइनस cot R। tan P माइनस cot R, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें हमें दो भुजा दिया हुआ है, कितनी भुजा, दो भुजा। हमें तीसरी भुजा निकालना है। इसमें भी हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हमें क्यू आर स्क्वायर निकालना है। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर। पी आर हमारा कितना है, पी आर हमारा कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा 144। माइनस कर दीजिए, प्राप्त हुआ हमें 25 cm स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब इसको क्यू आर निकालेंगे तो अंडर रूट 25 cm स्क्वायर। 25 का वर्गमूल आएगा 5 सेंटीमीटर। ये क्यू आर हमारा कितना प्राप्त हुआ, क्यू आर हमारा प्राप्त हुआ हमें 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। आइए अब हम हल करते हैं tan p माइनस cot r को। tan p माइनस cot r को, तो tan p इस कोण के लिए ये इसकी सममुख भुजा और ये संलग्न भुजा है। तो tan p के लिए सममुख भुजा क्या है 5, लंब बटा आधार 12, cot r के लिए इसके लिए इसकी सममुख भुजा है और ये संलग्न भुजा है। ये हो जाएगा आधार बटे संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। आधार कितना है इसका 5 है और कितना है 12। इस कोण के लिए लंब होगा, इस कोण के लिए ये लंब होगा। दोनों अगर हम घटाने पर हमें प्राप्त क्या होगा
शून्य। टी tan t माइनस cot r इज इक्वल 0। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आप इसको नोट कर सकते हैं या इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न कह रहा है sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। त्रिकोणमिति हल करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय को बिल्कुल पूर्णतः याद करना होगा, उसे हर तरीके से तैयार रखना होगा। विदाउट पाइथागोरस प्रमेय कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसके हर कदम कदम पर पाइथागोरस प्रमेय का ही काम है। तीसरा सवाल कह रहा है यदि sin a बराबर 3/4, sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो cos a का मान पूछ रहा है और tan a का मान पूछ रहा है sin a। इसके लिए ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया। हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग AB² इज इक्वल AC² माइनस BC²। ये हो जाएगा 4 चौक 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9 बराबर 7। AB² बराबर 7, AB बराबर √7। ये हमारा हो जाएगा √7। हमें निकालना क्या है? cos a। cos a बराबर क्या हो जाएगा? संलग्न भुजा बटे कर्ण। तो संलग्न भुजा क्या है? cos a इज इक्वल संलग्न भुजा यानी AB अपान AC। AB हमारा क्या है? √7 है। AC कितना है? 4 है। अगला हमारा क्या है? tan a। tan a कहता है लंब बटा आधार, सम्मुख बटे संलग्न। सम्मुख क्या है? BC बटा AB 3/√7। ये हमारा तीसरे प्रश्न का आंसर है। आप इसे अपने कॉपी या नोटबुक में नोट कर सकते हैं। हमारा चौथा सवाल दे रहा है 15 cot a इज इक्वल 8। अगला सवाल दे रहा है 15 cot इज इक्वल 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चौथा है 15 cot a इज इक्वल 8 तो फाइंड वैल्यू sin a और sec a। sin a एंड sec की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा दिया हुआ cot 15 cot है, तो इसको हम लिखेंगे cot a इज इक्वल 8/15। यहाँ पर एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमें मालूम है cot a इज इक्वल क्या होता है? संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा ABC। ये हमारा कोण समकोण है। तो फिर पाइथागोरस प्रमेय हम निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? AC² इज इक्वल AB² प्लस BC²। ये भी हमारा कितना है? 8। BC कितना है? 15। 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 8 × 8 8 9 64 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे कितना प्राप्त होगा? 15 15 हमें 225। इसको ऐड करेंगे 5 4 9 6 2 8 289। AC² इज इक्वल 289। AC इज इक्वल √289।
289 का वर्गमूल निकालने पर हमें क्या प्राप्त होगा? 17। तो हम निकालते हैं साइन और सेक का मान। ये वैल्यू हमारी कितना प्राप्त हो गई हमें? 17। तो साइन ए बराबर कितना हुआ हमारा? सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि BC बटा AC। BC हमारा क्या है? 15। AC कितना है? 17। सेक ए इज इक्वल, सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे संलग्न भुजा, यानी कि AC बटा AB। AC हमारा कितना है? 17। AB कितना है? 8। ये हमारी वैल्यू है। आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो नए लोग हैं वो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको आरडी कॉलेज संभावक के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारा आज का अगला प्रश्न है, सेक थीटा इज इक्वल 13/12। सेक थीटा इज इक्वल 13/15। सेक थीटा इज इक्वल 13/15। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी कि ये कोण हमारा थीटा है। इसके लिए ये इसकी ये कर्ण हो जाएगा, ये इसकी संलग्न भुजा हो जाएगी। सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा? BC। BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 12 करेंगे तो 144, माइनस 25। BC स्क्वायर इज इक्वल 25, देन BC इज इक्वल √25 इज इक्वल 5। प्राप्त हुआ हमें कितना? 5। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। साइन थीटा लंब बटा कर्ण 5/13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण 12/13। टैन थीटा लंब बटा आधार 5/12। कॉट थीटा आधार बटा लंब 12/5। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब 13/5। ये इसकी वैल्यू है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की ये वैल्यू है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा रहा? आज का ये प्रश्नावली 8.1 यहीं पर समाप्त होती है। शेष प्रश्नों को आप अपने होमवर्क में कीजिए। जो आपको समझ में ना आया आप इस कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर दीजिए। इस लॉकडाउन में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और इसका भारत सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का आप पालन कीजिए। और इस वीडियो को आप देखिए, जहाँ पर जो परेशानी हो आप उसको कमेंट में ज़रूर मैसेज दें। और जो इससे संबंधित जो आगे के प्रश्न हैं, आपको जो समझ में ना आए उस प्रश्न को आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।